यमन की जेल में बंद भारत की बेटी निमिषा प्रिया की फांसी टल सकती है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आई है। नर्स निमिषा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसे बचाने के लिए अब तक क्या क्या किया गया और क्या उपाय हो सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है कि निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए यमन सरकार से अपील की गई है कि वो फांसी की तारीख को फिलहाल टाल दे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने राजनयिक तौर पर सीधे यमन सरकार से बात की है। कहा है कि निमिषा की फांसी की तारीख को आगे बढ़ा दें, यानी फिलहाल फांसी के लिए तय की गई तारीख को टाल दिया जाए। ऐसा होते ही निमिषा की ओर से ब्लड मनी को लेकर बातचीत के नए रास्ते खुल जाएंगे। निमिषा जेल में है, उधर इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक मेजर चैलेंज है। फिर भी इन्होंने बोला है डिप्लोमेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ बातचीत हो रही है और फॉर्चुनेटली और पॉजिटिवली इन्होंने कोर्ट को ये बताया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यमन को ये बातचीत हो गई है कि ये एक्सिक्यूशन डेट पोस्टपोन करने के लिए। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 से यमन में है। नर्सिंग का कोर्स करने के लिए वो मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए यमन गई थी, लेकिन वहां अपने क्लिनिक पार्टनर के साथ उनका विवाद हो गया। निमिषा के वकील के मुताबिक 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में स्थानीय युवक तलाल आबदो के साथ मिलकर अपना क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि यमन का कानून किसी विदेशी नागरिक को अपने दम पर व्यापार करने की इजाजत नहीं देता। निमिषा के वकील के मुताबिक उनका पार्टनर तलाल आबदो नशेड़ी किस्म का युवक था। वो अक्सर उनके पैसे छीन लिया करता था और मारपीट करता था। उसने उनके गहने भी छीन कर बेच दिए थे। निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था ताकि वो यमन छोड़कर वापस भारत न जा सके। लिहाजा निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए तलाल आबदो को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बदकिस्मती से बेहोशी की दवा के ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई। वहीं निमिषा के वकील का दावा है कि अगर भारत सरकार के प्रयास कामयाब हुए तो उन्हें तलाल आबदो के परिवार वालों के साथ ब्लड मनी को लेकर समझौते के लिए समय मिल जाएगा। शरिया लॉ के हिसाब से वो उनका फाइनल डिसीजन है। वो स्वीकार भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, बट इसमें वो बातचीत हुआ नहीं है और इन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। फिर हमारा ये उम्मीद है बातचीत करेगा तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। एक बार बातचीत हो जाएगा तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं और ज्यादा टाइम मिलेगा और टाइम मिलेगा तो हम कन्विंस कर सकते हैं। और आज हम पॉजिटिवली ये है, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है और वो गवर्नमेंट ऑफ यमन ने वो मानेगा, वो हमारा ये उम्मीद है और हमें और टाइम मिलेगा और हम इनका जान बच सकते हैं। अपने पार्टनर तलाल आबदो की मौत के बाद निमिषा ने यमन छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यमन की राजधानी सना की अदालत में केस चला और फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 को यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी निमिषा प्रिया के खिलाफ मौत की सजा को मंजूरी दे दी। हूती प्रशासन को 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी देने की चिट्ठी मिल चुकी है, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के जरिए फांसी की तारीख टलने की उम्मीद कायम है। अगर यमन सरकार ने भारत सरकार की अपील मान ली तो निमिषा की फांसी की सजा फिलहाल टल सकती है। सजा टलते ही मृतक तलाल आबदो के परिवार के साथ सेव निमिषा फाउंडेशन के लोग 8.5 करोड़ की ब्लड मनी को लेकर बातचीत शुरू कर देंगे। निमिषा को बचाने की कोशिश में जुटे संगठनों का मानना है कि अगर फांसी की तारीख टल जाती है तो वो लोग तलाल आबदो के परिवार वालों को ब्लड मनी देकर मना लेंगे और निमिषा को फांसी से बचा लेंगे।